अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज चैन के हवाले से बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं आपको। अगर आप इस वीडियो को मिस कर देते हैं तो समझ लीजिए कि आप सब कुछ मिस कर देते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ था, चैन को दुरुस्त रखें और कम से कम 1 इंची फासला रखें इसके सेंटर में, ऊपर और निचले हिस्से तक 1 इंची फासला रखें। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये 1 इंची है। तो आप देख सकते हैं ये 1 इंची है और ऊपर के हिस्से और नीचे के हिस्से के दुरानिया जो फासला होना चाहिए वो 1 इंची होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इतना चैन को ढीला रखना बहुत ज़रूरी होता है। सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला आपको देने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम चैन रिपेयर करने जा रहे हैं। ये चैन देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ढीला हो चुका है, इसे आप किस तरह से टाइट कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन हम इंशाल्लाह ताला आपको देंगे। याद रहे कि बहुत सारे लोगों का मसला ये होता है कि चैन का बार बार उतर जाना, मैकेनिक के पास जा जाकर थक जाना, लेकिन आखिरकार क्या होता है, मैकेनिक कहता है कि चैन गरारी ही चेंज कर लो। आप इसकी सीधी देख सकते हैं, सबसे बेस्ट जो आइडिया होता है ये इसकी पैमाइश का होता है। आप देखें लेवल इसका बिल्कुल सीधा है, गरारियों का लेवल बिल्कुल सीधा है। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत भी टेढ़ापन आता है तो फिर आपका चैन उतर जाएगा और उतर जाने की सूरत में बार बार उतरता रहेगा और आखिरकार क्या होगा कि मैकेनिक भी आपको जवाब दे देंगे। टूल्स के हवाले से अगर बात की जाए तो ये टूल्स आपने लेने हैं। जस्ट एक गोटी राड सेट है, एक चाबी है की है और एक ये हमारे पास प्लास है। तो आप देख सकते हैं इनका तो 3 से 4 तकरीबन गोटी के सेट जो है यूज़ होने। सबसे पहले आपने मेन पीछे वाला जो है नट बोर्ड खोलना है। इसे हम खोलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसके बाद मज़ीद आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे। याद रहे किसी भी मैकेनिक के पास अगर आप जाते हैं तो तकरीबन ये 20 रुपये तकरीबन लेते हैं और कुछ ऐसे भी हराम खोर हैं कि आपको तकरीबन 200 या 100 रुपये तक भी आपसे जो है ले लेते हैं। तो मैं अपने खुद मैकेनिक अपने बाइक से, याद रहे कि बाइक कितनी बड़ी है, बाइक छोटी सी बाइक है, आप अगर इसे रिपेयर नहीं कर सकते तो फिर आप किसी काम के नहीं हैं। ये मैंने नेट खोल दिया है। अब मैं इसे जो है इसकी बैक साइड की जो ये मेन जो नेट है चैन को ढीला करने वाला, ये भी मैं खोलने की कोशिश करूँगा। तो इसे भी खोलूँगा इंशाल्लाह ताला। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं सबसे बड़ा जो राड है वो इस पर सेट होगा। तो इंशाल्लाह ताला ये भी सेट करके मैं इसे भी खोलता हूँ। इससे पहले आपको बताता हूँ कि कोई भी बाइक का हिस्सा है आप खुद रिपेयर कर सकते हैं। आपके पास औजार होना ज़रूरी है, छोटे मोटे औजार ले लीजिए क्योंकि घर के कामों में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। आप दूर जाएंगे मैकेनिक के पास, वो काफ़ी मैकेनिक है। यार मैं अपने आप से मिसाल ले, मेरा चैन का मसला था, मैंने बहुत सारे मैकेनिक्स को दिखाया, वक्ती तौर पर ठीक कर देते थे, रास्ते में फिर उतर जाता था, तो यही मसला क्रिएट आता था। आखिरकार मैंने क्या किया, मैंने खुद उसे रिपेयर किया और यकीन माने 6 महीने हो चुके हैं इस बात को और अभी तक वो चैन उतरा नहीं है। मैकेनिक हराम खोर मैकेनिक होते हैं बहुत सारे, मैं सबको नहीं कहना चाहता, कुछ मैकेनिक्स अच्छे हैं। आजकल के दौर में 3 महीने 2 महीने किसी के साथ शागिर्दगी की और शागिर्द जो है देखा कि मैं काम थोड़ा बहुत सीख गया हूँ और ख़ुद जाकर जो है अपनी दुकान खोल लेते हैं पैसे कमाने के चक्कर में। तो यहाँ ये मैंने उस साइड से भी मैं खोल रहा हूँ, इस साइड से भी मैंने ढीला किया है। अब मैं टायर को पीछे लेके जाऊँगा टाइट करने के लिए। ये देख सकते हैं टायर थोड़ा पीछे गया है, ये देख सकते हैं। तो ये अब थोड़ा बहुत टाइट हुआ है, यहाँ ये देख सकते हैं। आप देख सकते हैं पहले से जो है बेहतर हो चुका है, लेकिन मैं मज़ीद इसे टाइट करना चाहूँगा। 1 इंची का फासला छोड़ना है। चैन सेट पे हमेशा लिखा हुआ होता है कि ऊपर की जो चैन की प्ले है ये 1 इंची की होनी चाहिए, 1 इंच इनके दरमियान फासला होना चाहिए। तो ये मैं मज़ीद ढीला करता हूँ ताकि थोड़ा और टाइट हो सके चैन, क्योंकि याद रहे कि ज़्यादा भी ढीला नहीं होना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा टाइट हो जाता तो चैन आपका टूट सकता है, आपके गियर प्रॉब्लम हो सकते हैं, गियर आसानी से नहीं लगेंगे, ज़ोरदार लगेंगे, आपकी एक्सीलेटर जो है काम सही प्रॉपर तौर पर नहीं करेगा क्योंकि वो आज़ाद नहीं होगा। अगर ज़्यादा ढीला कर देते हैं तो वो बार बार उतर जाएगा, उतरने की सूरत में चैन कवर भी ख़राब हो जाएगा और आपका चैन भी तकरीबन ख़राब ही हो जाएगा, टूट जाएगा और चैन जो है वो टेढ़ा हो जाएगा, दोबारा से वो किसी काबिल नहीं रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं दोनों साइड से मैं इसे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ढीला कर रहा हूँ। आपने देख लिया होगा कि ये ढीला हो रहा है। तो अब मैं इसे टाइट करूँगा दोबारा से। तो आप देखिएगा, ये अब देख सकते हैं पहले की बानिस्बत थोड़ा टाइट है। अब इतना ही मैं रखूँगा, इससे मज़ीद
थोड़ा सा तकरीबन 1 से 2 mm और भी टाइट मैं करूँगा। तो आप देख सकते हैं मैं अब इसे टाइट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत ज़बरदस्त लगेगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है। आप अपने मैकेनिक खुद बनिए, धोखेबाजों से बचिए। किसी भी लोकल मैकेनिक के पास जाते हैं तो बाइक्स की रेड लगा देता है, बाइक्स की ऐसी की तैसी कर देता है। अगर आपकी न्यू बाइक्स है, चैन गलती से उतर जाता है तो आपको मैकेनिक के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छा मैकेनिक है आपके किसी भी एरिया में तो फिर उसके पास जाएं। लोकल मैकेनिक के पास जाना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो आप देख सकते हैं ये इतना ठीक होता है। आप देख सकते हैं मैं आपको पेमाइश करके भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो इतना ठीक है। मैं इसे सारा का सारा जो है टाइट कर दूंगा। टाइट करने के बाद मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगा इसकी जितनी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अब इसे थोड़ा सा ढीला करके मज़ीद इसकी एडजस्टमेंट करता हूँ। तो बैक साइड से मैं देख रहा हूँ और आपको भी दिखाऊंगा बजरिया कैमरे के थ्रू के ये देख सकते हैं ज़्यादा ढीला हो चुका है। मैं इसे एडजस्टमेंट करूँगा तो इसके बाद ही आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिलेगी। 10 मिनट की वीडियो है, लंबी वीडियो नहीं है। इस 10 मिनट की वीडियो में आपको इंशाल्लाह ताला सारा कुछ सीखने को मिलेगा। आप अपने मैकेनिक खुद बन सकते हैं इंशाल्लाह ताला। और भी इसके मोटरसाइकिल के जितने भी पार्ट्स होते हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आने वाले जो है वाक़यात होते हैं वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला आगे की वीडियोज़ में बताता रहूँगा। अब इसे मैं थोड़ा टाइट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं थोड़ा सा टाइट किया है, इतना चैन ठीक है। ये प्ले जो है इसकी चैन की 1 इंची की तकरीबन है। मैं आपको पेमाइश करके दिखा भी दूंगा। तो आप देख सकते हैं उस साइड से भी मैं टाइट करता हूँ, दोनों साइड से टाइट करता हूँ तो इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। मोटरसाइकिल की जो प्ले है वो भी बहुत ज़बरदस्त रहेगी और इसकी रफ्तार भी बहुत अच्छी होगी। याद रहे कि चैन अगर सही तौर पर सेट है तो मोटरसाइकिल की रफ्तार में भी इजाफा होता है। उसकी चैन गरारी जो है बिल्कुल आज़ाद होती है जिसकी वजह से आपका मोटरसाइकिल की रफ्तार तकरीबन बढ़ जाती है। अगर चैन बिल्कुल टाइट है तो रफ्तार बहुत कम हो जाएगी और फौरी तौर पर जो है वो टूट जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दूसरा सेट जो है लगा कर दिखाता हूँ। इंशाल्लाह ताला आप आसानी के साथ रिपेयर कर सकेंगे। ये बिल्कुल वीडियो जो है आम मैंने बनाई है, सिंपली बनाई है ताकि आपको मालूम हो सके। अब मैं मेन जो इसका नट है वो टाइट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इसे टाइट कर देते हैं अच्छी तरीके से। याद रहे कि हद से ज़्यादा टाइट कोई भी नट है उसे नहीं करते क्योंकि एक लिमिट होती है, उसकी चूड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। जब देखें कि थोड़ा टाइट हो चुका है तो फिर आप उसे ढीला छोड़ दीजिए, बस छोड़ दीजिए। हद से ज़्यादा टाइट करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जिसकी वजह से आपकी कोई भी चूड़ी है वो ख़राब हो जाती है। तो इसे मैं टाइट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं बस इतनी लिमिट थी इसकी, इतना थोड़ा सा और टाइट कर देता हूँ। जितनी इसकी लिमिट है उतना करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। तो बस इतना बहुत है। देख सकते हैं आप इतनी प्ले जो है होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इससे ज़्यादा प्ले है या फिर कम प्ले है तो वो आपके चैन को नुकसानदेह हो सकता है। इसे मैं टाइट कर देता हूँ। बाकी जो इसकी इस साइड से नट बोल्ट निकला हुआ है जिसे मैं अभी अंदर कर देता हूँ। तो ये तंग कर रहा है। तो इस किस्म के मसाइल छोटे मोटे आपके सामने पेश आएंगे, लिहाजा घबराने की ज़रूरत यहाँ पर पेश नहीं आने वाली। अब मैं इसे जो है टाइट करता हूँ। ये देख सकते हैं आप मैं किस चीज़ को टाइट कर रहा हूँ। ये उस साइड पे भी होती है, इस साइड पे भी होती है। तो इनको टाइट करना होता है, बराबर करना होता है, लेवल करना होता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखना होता है। चैन को बिल्कुल चैन की आगे वाली गरारी और पीछे वाली गरारी जो है बिल्कुल एक बराबर हो। चैन को आप देखकर आइडिया लगा सकते हैं। बैक साइड से अपने चैन को देखिए, बिल्कुल सीधा है तो आप एडजस्टमेंट कर लीजिए। सीधा मैं भी आपको आगे चल कर दिखाता हूँ। तो सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला आपको देने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं इसे अब जो है मज़ीद इसे खोलने की कोशिश करता हूँ। ये फंस गया है। तो अब मैं देख सकते हैं इतनी प्ले होनी चाहिए। मैं आपको बजरिया पेमाइश भी करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये प्ले जो है बहुत ज़बरदस्त है। इससे बाइक को कभी भी नुकसान नहीं हो सकता और ना ही कभी भी चैन उतर सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं प्ले में आपको जो है इसकी प्ले है वो नोट करके दिखाता हूँ। 1 इंची की होनी चाहिए। ये जो है ये 1 इंची है। तो ये 1 इंची ये देख सकते हैं, नीचे 1 इंची। अब मैं इसे मज़ीद नीचे करता हूँ। ये देख सकते हैं इसकी प्ले बिल्कुल बराबर है, 1 इंची का फासला है। दोबारा से देख लीजिए, ये देख लीजिए
और नीचे करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1 इंची का फासला है। अब ये डन है, बिल्कुल ठीक ठाक है। तो अब जो है मैं बैक साइड से आपको दिखाता हूँ कि बिल्कुल सीधा है या फिर इसमें थोड़ा बहुत टेढ़ापन है। याद रहे कि टेढ़ापन अगर हो तो आपका चैन बार बार उतर जाएगा और आपका चैन का सत्यानाश हो जाएगा। आप देख सकते हैं बैक साइड से बिल्कुल ये सीधा है। दोबारा मैं आपको सही तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको नज़र आ चुका होगा। बिल्कुल ये सीधा है, इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे के सीधा मुतवादी जो है जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। शुक्रिया।